हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने नवम पाठ पर चल रहे हैं और उसके भी हमने 2 गद्यांशों को पढ़ लिया है, जिसका हमारा पाठ का नाम क्या है, सिकता सेतु यानी बालू का रेत या रेत का पुल, बालू या रेत का पुल। ठीक है, अब इसके बाद अब हम शुरू करते हैं कि हमारा तीसरा पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है कि अभी जो तपोदत्त है वो पुरुष से कहता है कि आप जो सेतु बनाना चाह रहे हो रेत से, तो आप तो राम से भी बढ़कर बन रहे हो, क्योंकि राम जी ने तो समुद्र पर शिलाओं से बनाया था और तुम तो नदी पर रेत से पुल बना रहे हो, क्या ये संभव है? तो पुरुष कहता है कथम माम अवरोधम करोषि। तो कहता है हे तपस्वी कि क्यों, कथम यानी क्यों, माम मुझको अवरोधम करोषि, क्यों मेरा अवरोध कर रहे हो, क्यों तुम मुझको मना कर रहे हो, या क्यों मुझ में क्या माम मुझको अवरोधम रोक रहे हो। प्रयत्नेन कहता है प्रयत्न के द्वारा किम न सिद्धम भवति, क्या सिद्ध नहीं होता है। कहते का आवश्यकता, अब वो कह रहा है कि क्या आवश्यकता है शिला नाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है। सिकता भी रेव, कहते हैं सिकता भी रेव, सिकता से भी यानी बालू से भी, यहाँ पे सिकता भी ही और एव होगा। ठीक है, यहाँ पे जो संधि है वो कौन सी हुई है, सिकता भी ही यानी बालू के द्वारा भी और एव बन जाएगा। ठीक है, रेव में से क्या निकलेगा, र का बन जाएगा विसर्ग और ए की मात्रा ए में परिवर्तित हो जाएगी अपने मूल रूप में और अ हो जाएगा, यानी बालू के द्वारा भी क्या हो सकता है, सेतुम करिष्यामि, सेतु कब बना लूंगा, करिष्यामि कैसे, स्वसंकल्प दृढ़तया, सेतु का निर्माण अपने स्वसंकल्प दृढ़ता, दृढ़ संकल्प के द्वारा सेतु का निर्माण कर लूंगा। उसने कह दिया कि कथम माम अवरोधम करोषि, क्यों मुझे आप अवरोध कर रहे हो, क्यों मुझे मना कर रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या संभव नहीं हो सकता है। का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है शिला नाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिकता भी रेव यानी सिकता से भी सेतुम करिष्यामि, सेतु को बना लूंगा, स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा मैं सेतु को बालू से रेत से बना दूंगा। तपोदत्त आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है, किम सिकता भी रेव सेतुम करिष्यसि, आश्चर्य की बात है, अचंभे की बात है, क्या बालू के द्वारा सेतु को बनाओगे, क्या सेतु को बनाओगे, क्या तुम पुल को बनाओगे। सिकता यानी जो बालू है या रेत है, जल प्रवाह है, जल के प्रवाह में स्थास्यन्ति किम, क्या स्थिर रह सकती है क्या, ये बताओ। सिकता यानी जो बालू है या रेत है, जल प्रवाह है, जल के प्रवाह में स्थास्यन्ति क्या स्थापित रह सकती है, क्या स्थापित रह सकती है, क्या ठहर सकती है। भवता चिंतितम न वा, क्या कह रहे हैं आपने चिंतन किया है या नहीं, चिंतन किया या नहीं, आपने ये चिंतन किया या नहीं। तो अब आगे क्या कहेगा, पुरुष कहेगा सोत्प्रासम, उसकी बात का खंडन, सह उत्प्रासम, उत्प्रासम का अर्थ हुआ खंडन करना या उसके जो उसने बोला उसको खंडन करते हुए कहता है चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छी प्रकार से सोचा है। ना अहम, कह रहा है मैं नहीं, सोपान सहायतया, मैं, अब वो अभिमान भरी बात करके कहेगा ना अहम, मैं नहीं, सोपान सहायता के द्वारा अधिरोह, मैं चढ़ता हूँ, विश्वस कहते हैं विश्वस्मि, मैं विश्वास नहीं करता हूँ चढ़ने में, कहाँ पे, सम उत्प्लैव गंतुम क्षमो अस्मि, मैं तो छलांग लगाने पर विश्वास करता हूँ। कहता है कि मैं सोपान की सहायता से चढ़ने की बजाय मैं तो सीधा किस पे, अधिरोह, मैं तो चढ़ने में विश्वास करता हूँ, मैं सोपान की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो समुत्प्लैव, मैं तो छलांग के द्वारा, गंतुम क्षमो अस्ति, मैं तो जो छलांग के द्वारा जाने में विश्वास करता हूँ। मैं सोपान मैं नहीं कहता कि सीढ़ियों से चढ़ो, मैं तो सीधा छलांग मारकर चढ़ने में विश्वास करता हूँ। तो तपोदत्त कहेगा सव्यंग्यम, अब व्यंग के साथ कहेगा साधु, अरे बहुत अच्छा है। आंजनेय, अभी तो राम जी का ही अतिक्रमण कर रहे थे, अब वो कहता है आंजनेयम यानी आंजनेय का भी, आंजनेय किसको कहता है, अंजनी के पुत्र यानी हनुमान,
आंजनेय, जैसे हमने आपको बताया था ना, कुंती के पुत्र को कौन्तेय कह देते हैं, यानी कुंती के पुत्र। ऐसे सौभद्रेय कह दिया था किसको, अभिमन्यु के, यानी सुभद्रा के पुत्र। ऐसे ही अंजनी के पुत्र हैं, इसलिए कहते हैं आंजनेय। कहता है आंजनेय, अच्छा अच्छा अच्छा, कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छे। कहते हैं आंजनेयम, यानी हनुमान जी को भी अतिक्राम्यसि, यानी उनको भी तुम अतिक्रमण कर रहे हो, यानी उनसे भी बढ़कर हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं फिर सोच विचार के क्या कहता है, ठीक है, तो पुरुष सविमर्शम, तो थोड़ा सा पुरुष जो होता है वो सोच विचार के कहता है, को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है, किंच, कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिना, अब क्योंकि बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि अक्षर और ज्ञान के तपो भी एव, कहता है तपोरि भी एव, यानी तुम तपस्या के द्वारा ही केवल, बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि, बिना अक्षर के ज्ञान के तुम तप के द्वारा ही, केवल अकेली तपस्या के द्वारा ही, यदि विद्या वश स्युष्यते, कहता है केवल तुम ते, यहाँ पे स्युस्ते लिखा है, स्युह ते, यानी जब तुम क्या कर सकते हो, विद्या को वश में कर सकते हो, तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तो सेतु एषः तथा मम, तो वैसे ही सेतु, यह सेतु भी वैसे ही मम, मेरे द्वारा बन जाएगा। जैसे तुम बिना लिपि अक्षर ज्ञान के तपो भी एव, यानी तप के द्वारा ही केवल, यदि विद्यावशे सिहोते, तुम्हारे द्वारा विद्या को वश में किया जा सकता है। अगर तुम क्या करना चाह रहे हो, बिना, तुमने अक्षर नहीं पढ़ा, तुम्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है, तुम्हें लिपि का ज्ञान नहीं है, तुमने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अक्षर तो आता नहीं हो, तुम तपस्या के द्वारा केवल अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो कहता है सेतु एषः, तो यह सेतु भी तथा मम, उसी प्रकार से मेरा सेतु भी बन जाएगा। अब उनने ये बात कह दी कि तुमने जब, अगर तुम बिना लिपि अक्षर ज्ञान के, अगर तुम तपस्या के द्वारा केवल ज्ञान अगर प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी सेतु, अब रेत के द्वारा मैं अपना भी सेतु बना सकता हूँ, क्योंकि भाई तुमने भी दृढ़ संकल्प किया है कि तुम्हें अक्षर तो ज्ञान है नहीं, तुमने लिपि का ज्ञान किया नहीं कि का गा होता क्या है, तुम कह रहे हैं मैं तो ज्ञान प्राप्त करूंगा, तपस्या के लिए बैठ गए। भाई उसके लिए तो तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए ना, अपने शिक्षक के पास जाना चाहिए, वो तुम्हें सिखाएगा। भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो मेरा भी, यह कह रहा है मेरा भी यह पुल बिल्कुल बन जाएगा, उसी प्रकार से बन जाएगा रेत से, ठीक है। तो इस प्रकार से उन दोनों का वार्तालाप होता है। अब आगे क्या होगा उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। इसके पहले अपन शब्दार्थ देख लेते हैं कि अवरोधम का मतलब हुआ करोशी, अवरोधम करोशी, यानी यहाँ पे है इसका वर्ड, ये उधर पहुंच गया, उसका शब्द यहाँ अवरोधम करोशी का मतलब हुआ रोकते हो, सिद्धम यानी सफल, ससंकल्प स्वसंकल्प दृढ़ता, यानी अपने संकल्प की दृढ़ता से, सोत कहते हैं सोत्पासम, यानी क्या करते हुए, मजाक करते हुए, सोपान सहायतया, कहते हैं सीढ़ी की मदद से, अधिरोढ़ुम, यानी अधिरोढ़ुम था, वहीं पे अधिरोहम लिखा हुआ था, वो गलत है, अधिरोढ़ुम यानी चढ़ने के लिए, विश्वस्मि यानी विश्वास करता हूँ, सम उत कहते हैं, सम उत पे कहते हैं, देखिए यहां से ये भी देख लीजिए कैसे बना हुआ है, सम, फिर लिखा है उत्प्लुप्य, उत्प्लुप्य, सम इसमें मिला हुआ है, सम उत्प्लुप्य यानी छलांग मारकर, सव्यंगम व्यंग्यम यानी व्यंग के सहित, आंजनेयम अंजनी के पुत्र हनुमान को, अतिक्रामसी यानी अतिक्रमण कर रहे हो, सविमर्श सोच विचार करके, सोच यहाँ पर आएगा, ये इधर लिखा हुआ है, किंच यानी इसके अतिरिक्त, विना लिपि अक्षर ज्ञानम, यहाँ पे भी देखिए संधि हुई है हमारी, आपको बता दे, लिप्य लिखा हुआ है ना, लिप्य शब्द कहाँ से आया है, लिपि से आया है, लिपि और फिर लिखा है अक्षर और ज्ञानम, ठीक है। तो जो ये कैसे बना लिप्य अक्षर ज्ञानम, कि ये जो ली लिखा हुआ था, प आधा हो गया, छोटी ई की मात्रा असमान स्वर के आने से या में बदल गई, आधे या में, लेकिन आगे वाला स्वर उसमें जुड़ गया, तो या हो गया पूरा, और ये हो गया शर, और ये लिख दिया ज्ञानम, ठीक है, लिप्य अक्षर ज्ञानम। और इसे ही जब तोड़ा तो क्या किया, पा आधा लिख दिया पहले, जब इसका विग्रह कैसे किया,
ये जो पा था उसको आधा किया, जो या है इसको अपन ने तोड़ा, इसको पहले तो एक छोटी ई की मात्रा से छोटी ई निकाली, बड़ी ई भी निकालते लेकिन अपन छोटी ई निकालेंगे क्योंकि लिपि नहीं होता है, लिपि होता है। तो भाई ये हो गया। अब जो आधे या में कौन सा स्वर जोड़ा हुआ था, इसमें एक अ जोड़ा हुआ है, बड़ा आ तो है नहीं है, इसमें छोटा ही आ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस छोटे आ को आगे लिख के अक्षर में जोड़ देंगे, तो ये अक्षर बन जाएगा और ज्ञानम बन जाएगा। इस प्रकार से विग्रह हो जाएगा, यानी बिना लिपि और अक्षर के बिना, अक्षर के बिना। भाई मिस प्रिंट हो जाती। तपो भी ही यानी तपस्या के द्वारा, ठीक है। वशे स्युः वश में है, यदि इधर वशे यहाँ पे है अपना, वशे यानी वश में, स्युः यानी है, ते लिखा हुआ था ना, स्युस्ते लिखा हुआ था, देखिए वहां पर देख लीजिएगा, स्युस्ते लिखा हुआ है, वो कहां से मिलकर बना है, स्युस्ते लिखा हुआ था, वो कहां से, सत्व संधि से ये हमारा जो स है विसर्ग के स्थान पे आया है। स्युः यानी है का अर्थ निकलते हैं, और ते यानी वे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्युः ते में हमारा ये विग्रह बन जाएगा, ठीक है। यानी तुम्हारे बस में अगर है तो मैं भी रेत का पुल बना सकता हूँ। विशेषण क्या है, विशेषिका, सेतु शब्द का विशेषता बताई एषः ने। किसने बताई, सेतु शब्द की विशेषता एषः ने बताई ना। अपन ने देखा था उसमें सेतुएषः लिखा हुआ था, तो कहाँ से बना था वो, सेतु एषः से बना था, ठीक है। अब अव्यय शब्द देखेंगे कि कथम शब्द का अर्थ क्या होता है, कैसे। साधु वो नहीं है अपने जो साधु महात्मा की बात हो रही है, यहाँ साधु का अर्थ है साधु यानी किसी अच्छी बात को अच्छा कहने के लिए कहते हैं ना, शाबाश बहुत अच्छे, तो उसके लिए संस्कृत में हम कहते हैं साधु, एक संबोधन सूचक अव्यय है एक। विना यानी जिसके बिना कोई काम नहीं होता। यदि यानी अगर, तो इसका अगर वाक्य में प्रयोग देखें तो कैसे होता है, त्वम एतत् कार्यम कथम करिष्यति, तुम ऐसा कार्य कैसे करोगे। साधुक्तम बहुत अच्छा कहा। ज्ञान बिना जीवनम सफलम न भवति, ज्ञान के बिना जीवन सफल नहीं है। यदि परिश्रम करिष्यसि तदा सफलम भविष्यसि, यदि परिश्रम करोगे तो सफल भी हो जाओगे। अब पर्याय देख लेते हैं। सोत्प्रासम का है स उत्प्रासम यानी उत्साह पूर्वकम। सोत्प्रासम में भी हमारी क्या हुई है, संधि हुई है, और कौन सी हुई है, इसमें गुण संधि हुई है, तो हो जाएगा स उत्प्रासम। अ और उ के मेल से ओ की मात्रा बनी है, तो वो सोत्प्रासम बन गया। अब कहते हैं उपरणत्सि यानी ये अब अवरोधम करोसी लिखा हुआ है, इसका गलत ही है, अवरोधम इसका शब्द ही पद इसमें गलत लिखा हुआ है। अवरुद्ध करने के लिए अवरोधम करोशी लिखा हुआ था, तो उसका अर्थ भी हमारा क्या हुआ कि आप मना क्यों कर रहे हो, लेकिन उसका गलत लिखा हुआ है। पद देख लीजिएगा जहां पर अर्थ उसका निकल रहा है पर्याय पद। सिद्धम यानी सफलम, आंजनेयम हनुमंतम, अट्टम का हुआ अट्टालिकाम। यहाँ पे आपकी जो लिखा हुआ था ना, जहाँ छलांग मारने वाली लाइन थी, वहां से अट्टम शब्द गायब हुआ है निश्चित, क्योंकि वहां पे अटारी को चढ़ने की बात है, अधिरोढ़ुम। अटारी पर मैं तो सीढ़ी के द्वारा चढ़ने को नहीं मैं देता हूँ, मैं तो छलांग मार कर, उसने कहा था ना कि मैं तो छलांग मार के चढ़ने में विश्वास करता हूँ। तो अधिरूढ़म का अर्थ होता है ऊपरी गंतुम, ऊपर चढ़ना। सविमर्शम यानी विचार सहितम, ठीक है। आज इसमें बहुत सारी कुछ मिसप्रिंट हुए हैं। चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं कि इसके बाद कहानी में क्या होता है कि जब उसने कहा कि अगर भाई तुम लिपि अक्षर ज्ञान के बिना अगर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तपस्या के द्वारा अगर ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तो मैं भी रेत का पुल बना लूंगा, ऐसा उसने बोला। अब आगे क्या होता है इसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। उसके पहले अपनी वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे वीडियोस चैनल पे आपके जितने भी वीडियोस हैं उनको आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। कैसे कि आपको लिखना है magnetbrains.com, आप जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही आपके सामने ये पेज हो जाता है ओपन। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने क्लासेस दिखने लगेंगी, सारी क्लास होंगी, क्लास 1 से लेकर क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक। उनमें से जो भी आप क्लास सिलेक्ट करते हैं उसी के सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। सारी
सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, देखिए आपके क्लास 9th सिलेक्ट की है तो क्लास 9th के सब्जेक्ट दिख रहे हैं। अब आपको जो सब्जेक्ट सर्च करना है उसी को क्लिक कर दीजिए। तो ये वॉच नाउ लिखा हुआ है, आपने जैसे संस्कृत को किया क्लिक तो संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। हर चैप्टर के अलग अलग छोटी छोटी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे चैप्टर 1 में 16 लेक्चर हैं, चैप्टर 2 में 20 लेक्चर्स हैं। मान लीजिए आपको संधि प्रकरण देखना है तो आपने जैसे उसको ओपन किया तो आपके सामने 16 जो लेक्चर है उनकी लिस्ट आगे आ जाएगी। अब उनमें से आपको जो टॉपिक सिलेक्ट करना है उस टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, उसका वीडियो प्ले हो जाएगा। जैसे आपने किया दीर्घ स्वर संधि का तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि का वीडियो प्ले हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आप प्ले कर लीजिए, आप देख लीजिए, उसी से आपको अगर नेक्स्ट पे जाना है तो वहीं से जा सकते हैं। ये नेक्स्ट का भी ऑप्शन यहाँ दे रखा है, नहीं तो क्रॉस करेंगे तो आप फिर से अपनी लिस्ट पर आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, यहीं से दूसरी क्लास के किसी आपको सब्जेक्ट पे जाना है तो कोर्सेज को क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपको क्लास और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट। तो क्लास सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने जैसे ये संस्कृत का पेज ओपन हुआ है वैसे ही आपके सामने उसी क्लास का उसी सब्जेक्ट का अपना पेज ओपन हो जाएगा और उसमें वही आपको पूरी लिस्ट आराम से ईजिली मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपके कोई टॉपिक नहीं छूटने हैं, है ना। कि किसी चैप्टर में अगर कोई टॉपिक रह गया हो, अब आपने नहीं देख पाया हो, तो यहाँ पे आपको लिस्ट से पता चल जाएगा कि आप कौन सा देख चुके हो कौन सा आपने नहीं देखा है, ठीक है। सब चीज़ें आपको सिस्टमेटिक रूप से मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे की कथा में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।